जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी गई है। बता दें, एस्मा एक्ट छत्तीसगढ़ में सरकार ने लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार आज से 25 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने जा रही है। सहकारी समितियों के कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। लिहाजा अब सरकार ने प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि खरीदी कार्य से इनकार करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार का कहना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और धान की खरीदी प्रक्रिया हर स्थिति में निर्बाध रूप से संचालित की जाएगी। गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर लौटे, अन्यथा कठोर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। बता दें, पूरे प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है, जिसकी वजह से बाकी जिलों में तापमान में भी विशेष बदलाव हालांकि नहीं होगा। हालांकि इसके बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से लेकर 20 नवंबर के बीच सुकमा और दंतेवाड़ा में मलेरिया फैलने का खतरा अधिक रहेगा। प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा भी बलौदाबाजार, पेंड्रा और अंबिकापुर में सुबह शाम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा शहर बना हुआ है, जहां रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस कम है। रायपुर में नवंबर के महीने में 9 साल में दूसरी बार रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया है। खाद्य तेलों में वजन का एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। 1 लीटर की कीमत पर 750 ग्राम से लेकर 800 ग्राम का पैकेट व्यापारी लोग आम जनता को पकड़ा रहे हैं। खाद्य तेलों में अब कम वजन का एक बड़ा खेल प्रारंभ हो चुका है। इसके पीछे का कारण है कि अब केंद्र सरकार ने यह नियम ही हटा दिया है, जिसमें पहले जो है खाद्य तेलों के लिए 1 लीटर का पैक जरूरी रहता था। अब उत्पादक कंपनियां चाहे कितने भी ग्राम या फिर मिलीग्राम के पैकेट बना सकती हैं। ऐसे में बाजार में कई कंपनियों के 1 लीटर के स्थान पर 750 ml, 800 ml और 840 ग्राम के पैक आ चुके हैं। अगर कोई ग्राहक 1 लीटर का तेल मांगता है तो दुकानदार उसे कम पैक वाला तेल थमा देते हैं। कीमत कम देखकर ग्राहक उसे ले लेता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं रहता कि उस पैक में वजन कम है। अब इस तरह की बातें सामने आने के बाद उत्पादक कंपनियां चाह रही हैं कि केंद्र सरकार वापस वही नियम लागू कर दे, जिसमें 1 लीटर से कम पैक कोई कंपनी न रख सके। खाद्य तेलों को लेकर पहले यह नियम रहा था कि उसमें 200 ml, 500 mg के साथ साथ 1 और 2 और 5 लीटर के पैक में ही तेल आया करते थे। आज भी इस पैक में तेल आ रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने तेलों की पैकिंग के लिए धारा 2 को हटा दिया है। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां एटीएम में लूट की कोशिश को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने सीसीटीवी खराब किया, फिर एटीएम उखाड़ मेटाडोर में लोड किया। पड़ोसी की नींद खुली तो फरार हो चले। ये पूरा मामला दुर्ग के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के ननकट्टी का है, जहां कुछ बदमाशों ने एटीएम को लूटने की कोशिश की। 7 से 8 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने सबसे पहले एटीएम बूथ के सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल स्प्रे छिड़क करके उसे खराब कर दिया ताकि वारदात रिकॉर्ड ना हो सके। फिर उन्होंने एटीएम मशीन को उखाड़कर मेटाडोर में लोड किया, लेकिन इसी दौरान पास के ही घर के लोग उठ गए और बाहर आ गए, जिन्हें देख करके बदमाश एटीएम और मेटाडोर वहीं छोड़ करके भाग गए। जानकारी के अनुसार घटना देर रात तकरीबन 2:30 बजे की है। ननकट्टी के पास
एटीएम बूथ में 7 से 8 बदमाशों ने पहले सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया और फिर गैस कटर और औजारों से एटीएम को उखाड़ लिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश टाटा कंपनी की मेटाडोर CG7 AV 1310 लेकर पहुंचे थे। ये मेटाडोर भी चोरी की है। उन्होंने एटीएम मशीन को मेटाडोर में लोड किया था। छत्तीसगढ़ में देश की पहली लिथियम खदान की ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और कटघोरा में 54 जगहों पर बोर किया जा रहा है। 100 मीटर की गहराई तक इसकी सैंपलिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में प्रस्तावित भारत की पहली लिथियम खदान के लिए ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 256 हेक्टेयर में ड्रिलिंग की जा रही है और इसके लिए जगह जगह 54 बोर किए जाएंगे। 100 मीटर की गहराई से मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसकी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि यहाँ प्रति क्यूबिक मीटर में लिथियम की मौजूदगी आखिर है कितनी। कोरबा जिले में नगर पालिका परिषद कटघोरा से लगी 256 हेक्टेयर जमीन पर लिथियम की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। ऊंची बोली लगाकर खदान को हासिल करने वाली निजी कंपनी माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने चिन्हित जमीन पर लिथियम की मौजूदगी का पता लगाने के लिए अब आगे की प्रक्रिया का अध्ययन शुरू कर दिया है। सरगुजा में रिकॉर्ड स्तर पर ठंड रिकॉर्ड की जा रही है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। उत्तरी शीत लहरों के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी की वजह से ठंड के सारे रिकॉर्ड नवंबर में ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं। सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में 5 दशक के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। जिले के अधिकांश इलाकों में शीतलहर की स्थिति है। 13 नवंबर को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अब दर्ज औसत तकरीबन 6.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। इसके एक दिन पहले अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक ये 57 साल के नवंबर के पहले पखवाड़े में सबसे कम तापमान है। शीतलहर का असर अभी जारी रहने का पूर्वानुमान है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में ठंड का असर ज्यादा है। शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। 13 नवंबर इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। 20 नवंबर के पहले दर्ज सबसे कम तापमान यहाँ 7 डिग्री सेल्सियस है। ये ठंड का एक नया रिकॉर्ड है और इस दौरान अधिकतम तापमान कुछ बढ़ा है और वहीं अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां 14 दिन के बच्चे के टीका लगने के बाद मौत हो गई। वैक्सीन लगते ही हालात बिगड़ गए। मुंह और कान से खून निकलने लगा। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूरजपुर जिले के केवरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगने के बाद तकरीबन 14 दिन के एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। हालांकि जिला अस्पताल में टीका लगाने से बच्चे की मौत से इनकार कर दिया है। बच्चे के पोस्टमार्टम के बाद ही अब मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मितनानी यानी मिडवाइफ ने माता पिता को फोन करके बच्चे को टीका लगाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बुलाया था। माता और पिता बच्चे को लेकर केंद्र पहुंचे। टीका लगने के कुछ ही क्षण के पश्चात बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। घर लौटते समय रास्ते में बच्चे के मुंह से और साथ ही कान से खून निकलने लगा, जिससे उसके हालात और भी गंभीर हो गए। बच्चे की बिगड़ते हालात को देख करके माता और पिता उसे तुरंत सूरजपुर के जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। 14 साल में लगातार 9वीं बार मोतियाबिंद कांड छत्तीसगढ़ में उजागर हुआ है। बीजापुर के 9 मरीजों को दूसरे हफ्ते में दिखना कम हो चुका है। एक की पुतली गल रही थी, कार्निया तत्काल ट्रांसप्लांट हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 9 मरीजों की आंखों में संक्रमण फैलने के बाद अब प्रदेश भर में चिंता का माहौल है। बुधवार को अंबेडकर अस्पताल में रेफर इन मरीजों का दोबारा ऑपरेशन किया गया। नेत्र विशेषज्ञों को आशंका है कि इस बार भी दवाएं ही मरीजों के आंखों की रोशनी जाने की वजह हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के घटना के बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। इसी बीच डॉक्टर निधि पांडे ने बताया कि बीजापुर से रेफर होकर आए 9 मरीजों के आंखों की रोशनी पहले हफ्ते में ठीक थी। मेटानिन के सहारे जब उन्हें दूसरे हफ्ते भेजा गया तो डॉक्टरों ने उनके आंखों में पोस्ट ऑपरेटिव
एंडोफ्लाइमेटिस देखा गया, जो कि एक गंभीर संक्रमण है। ये आँख के अंदरूनी हिस्से यानी विट्रियस और एक्वर ह्यूमर में बैक्टीरिया या फिर फंगस के प्रवेश से होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जब सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की गई दवाएं या उपकरण संक्रमित होती हैं तो उनमें मौजूद कीटाणु सीधे आँख के अंदर पहुंच जाते हैं, जबकि 9 मरीजों की आंखों में एक साथ संक्रमण होना आश्चर्य की बात है। अभी ये जांच का विषय है। एक मरीज के आंख में संक्रमण इतना फैल गया था कि उसके आंख की पुतली गल गई थी। अंबेडकर अस्पताल आने के बाद तत्काल उसे दूसरी पुतली यानी कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कराया गया। साथ ही 6 मरीजों का विक्ट्रोमी ऑपरेशन किया गया, जहां एक मरीज की आंख अभी भी ठीक है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, जहां 1,78,00,000 वोटर्स को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। 10 दिन में 84% मतदाताओं तक BLO पहुंचे। 5 दिसंबर तक ये टारगेट पूरा करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम काफ़ी तेजी से किया जा रहा है और अब तक लगभग 84% मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि BLO की पहुंच हो चुकी है। राज्य में कुल मिलाकर 1,30,30,737 पंजीकृत मतदाताओं में से तकरीबन 1,78,04,726 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ है और इसमें BLO घर घर जाकर पात्र मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ना है। इस प्रक्रिया में मृत, स्थानांतरित या फिर अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 50 से ज़्यादा अमानक दवाएं हैं। कार्यवाही सिर्फ 3 पर हुई है। 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने पर सवाल है। विपक्ष ने चहेती कंपनियों को बचाने का आरोप सरकार के ऊपर दबाव बनाया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CGMSC ने दवाओं की गुणवत्ता पर सख्ती दिखाते हुए 3 दवाओं को अमानक पाए जाने पर कंपनी के 3 सालों के लिए ब्लैकलिस्टेड करने को लेकर कार्यवाही पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 साल में 50 से ज़्यादा अमानक दवाएं पाई गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन सिर्फ 2 कंपनियों को बैन करना आधी अधूरी नाम मात्र खानापूर्ति कार्यवाही है। तकरीबन 10 कंपनियां हैं जो इन दवाओं की सप्लाई करती थी। डॉक्टर राकेश CGMSC पर चहेती कंपनी को बैन नहीं करने का भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में ठंड की दस्तक के साथ निमोनिया का कहर शुरू हो चुका है और 3 महीने के अंतर्गत 32 बच्चे इसकी वजह से पीड़ित हो चुके हैं। ठंड का सीजन शुरू होने के साथ ही बच्चे निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं। सितंबर से अब तक धमतरी जिला अस्पताल में निमोनिया से पीड़ित होकर 32 बच्चे भर्ती हुए हैं। सभी का नियमित उपचार होने से वे सभी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चों का विशेष ऑब्जर्वेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। ठंड का सीजन बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सर्द मौसम में वायरल फीवर का संक्रमण भी अब तेजी से फैल रहा है। इसी के साथ ही बच्चे जो है लगातार सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में प्रति माह तकरीबन 250 से लेकर के अधिक बच्चे निमोनिया, एनीमिया से पीड़ित होकर इलाज कराने पहुंच रहे हैं। सभी बच्चों को विशेष निगरानी में रखकर इलाज किया जा रहा है। बच्चों का ट्रीटमेंट शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिल देवांगन के द्वारा रविकरण सिंधे के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर अखिलेश देवांगन ने बताया कि बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। सर्द मौसम में बच्चों की सेहत जल्दी खराब हो जाती है, इसीलिए गर्म भोजन समेत खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। नो एल्डरमैन दिसंबर से लेकर 2023 तक तकरीबन 192 निकायों के 759 एल्डरमैनों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन अब तक इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए मनोनीत पार्षदों यानी कि एल्डरमैन की नियुक्तियां 22 दिसंबर 2023 को निरस्त कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक 192 नगरीय निकायों में 759 एल्डरमैनों की नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं। इसकी वजह से सामान्य सभा की बैठकों में सिर्फ पार्षद ही शामिल हो पा रहे हैं। बता दें कि जिस तरह राज्य के तकरीबन सभा में 12 सांसद मनोनीत किए जाते हैं, उसी तरह नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्तियां होती है। कई बार निकायों के बड़े निर्णय में इनकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि ये बहुत अनुभवी होते हैं। वैसे तो इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से राजनैतिक नियुक्तियां ही मानी जाती है। लेकिन राज्य सरकार ऐसे ही लोगों को नियुक्त करती है जो निकायों के प्रशासन का अनुभव रखते हैं। यही बड़ी वजह है कि पूर्व पार्षद और एल्डरमैन ही दोबारा इस पद पर आ पाते हैं। रायपुर स्टेडियम को लीज पर चलाएगा छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ। धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी है। साय कैबिनेट ने 7 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय किया गया। इसके अलावा धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी और 11,200 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य उद्योग विभाग में विलय होगा। 20 सूत्री विभाग का योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग में विलय किया जाएगा। साथ ही बता दें, दलहन और तिलहन का समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगा। दलहन और तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन PSS योजना के अंतर्गत जारी रहेगा। EWS और LIG के अधिकृत मकान किसी भी आय के वर्ग को बेचने की अनुमति दे दी गई है। बल्क परचेस में व्यक्ति या फिर संस्था कई मकान खरीद सकेगी, लेकिन सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलेगा। बिलासपुर रेल हादसे को लेकर कांग्रेस ने GM ऑफिस का घेराव किया। परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसे को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने रेलवे GM कार्यालय का घेराव किया। पहले कांग्रेसी रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। सभा के बाद पैदल मार्च करते हुए रेलवे GM ऑफिस का घेराव किया गया। कांग्रेस की मांग है कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़, घायलों को 50-50 लाख रुपए और आश्रितों को नौकरी दी जाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि रेलवे ने हादसे को ढकने में अपना सारा पुरजोर काम कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि GM ऑफिस और DRM कंट्रोल ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल और RPF की तैनाती करनी पड़ी। गेट अंदर से बंद कर दिया गया, लेकिन गुस्से में कांग्रेसी गेट पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। कुनकुरी में तैयार किए गए नए मेडिकल कॉलेज की तैयारी को लेकर 359 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। राज्य शासन ने जसपुर जिले के कुनकुरी में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के लिए 359 करोड़ रुपए की मंजूरी जारी कर दी है। वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। कॉलेज के संचालन के लिए 60 पदों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। अब भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने का काम तेजी में आएगा। इसकी वजह से लोगों समेत आसपास के जिलों से बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिलने वाली है। साथ ही इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ साथ शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां व्यापमं ने डेट शीट जारी कर दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में CGTET की परीक्षा के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें इच्छुक शिक्षकों के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन विवरण की घोषणा कर दी गई है। अपडेट के अनुसार CGTET 2025 की परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को पात्रता पाठ्यक्रम और आवेदन की अंतिम तिथियों संबंधित आधिकारिक घोषणाओं से अपडेट रहना चाहिए। CGTET 2025-26 परीक्षा तिथि की घोषणा के अंतर्गत बता दें कि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में सारी डेट वाइज जानकारी शो कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जहां मंत्रिपरिषद द्वारा खरीदी रबी और खरीफ विपणन मौसम में दलहन और तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी PSS के अंतर्गत उपार्जन किए जाने का निर्णय किया गया, जिसके अंतर्गत बात करें तो खरीफ विपणन वर्ष मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन और तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन और तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन व्यवस्था प्रदेश में मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना है।
खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें हम आप तक रोज़ाना इसी प्रकार पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेयर करने के साथ ही।